डॉल्फिन फुटवेयर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। देखिए 20 लाख करोड़ का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पैकेज का ऐलान किया है अभी 2 रोज़ पहले, तो उसमें बड़ा अजीब सा हमें लग रहा है कि भाई ये ऐलान करने आए हैं और बहुत मुख्तसर उन्होंने पैकेज की बात की, बाकी दूसरी बातें उन्होंने की और वो 20 लाख करोड़ का ऐलान करके चले गए। लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि 20 लाख करोड़ का जो ऐलान उन्होंने किया है पैकेज का, आखिर उसका फ़ायदा कहाँ तक पहुँचेगा और किन लोगों को पहुँचेगा, क्योंकि कोई भी तफसील जो है अभी तक जो है वो नहीं आ पा रही है। जहाँ तक गरीब मज़दूर की बात है, छोटे छोटे जो रोज़गार लोग कर रहे हैं उनकी बात है, आखिर जिन लोगों की नौकरी चली गई हैं, जो डेली बेसिस वाले जो काम करने वाले वो लोग हैं, आखिर किन लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा और किस तरह पहुंचेगा, इसकी कोई तफसील नहीं अभी तक बता पा रहे हैं। और ना ही प्रधानमंत्री जी ने उन बेसहारा गरीब मज़दूरों की बात की है जो रास्ते में अपने घर जाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। ना उनके इंतज़ामात की बात की, ना उनके खाने की बात की। कोरोना वायरस की बीमारी से किस तरह से लड़ पाएंगे हिंदुस्तान की आवाम, जिस तरह से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। किस तरह से वो लोग कोरोना के मरीज़ों का इलाज कर पाएंगे। बहुत सारी शिकायतें इस तरह की मिल रही हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर किट्स नहीं पहुंच रही हैं और जो बाकी बहुत सारी और सहूलियतें वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इन सबको बड़ी विस्तार के साथ में जो है हुकूमत हिंद ने बताना चाहिए और इस लड़ाई पे काबू पाने के लिए जल्द से जल्द बड़े से बड़े जो भी कदम उठाने चाहिए। देखिए अभी तक जिस तरह से जो ट्रेनें चल रही हैं, देखें आपने रेलवे ने ट्रेन चलाई हैं और जो लोग उसके ज़रिए अपने अपने जगह को, अपने अपने घरों को जा रहे हैं, उसके अलावा भी जो विश्वास है मज़दूरों के अंदर, वो हुकूमत अभी उनका विश्वास नहीं जीत पा रही है। वो बेचारे बड़े मायूसी के आलम में अपने आप अपने परिवार को लेकर सड़क पर निकल गए हैं और उसी रास्ते में चलते हुए बेचारे कई जगह हादसे भी हुए हैं। तो जब गवर्नमेंट को ये मालूम है कि लोग ख़ुद अपने आप सड़कों पर निकल कर अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं रास्ते में, तो उनके रास्ते की व्यवस्था उनके लिए क्यों नहीं बनाई जा रही है, उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है। आखिर वो क्यों जगह जगह हमने देखा कि भाई वो उनके रोड एक्सीडेंट हो गए हैं, कुछ लोग बेचारे मज़दूर जो हैं वो ट्रेन से कट के वहाँ मर गए। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर नज़र क्यों नहीं रख पा रही है, उनका इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रही है, आखिर क्या वजह है। हर जगह हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, हर जगह हमारे एसडीएम बैठे हैं, हर जगह, तो वो सब लोग अपनी ड्यूटी को क्यों नहीं वहाँ पर ठीक ढंग से उसको निभा पा रहे हैं और मज़दूरों को, जानों को या उनके जो परेशानियाँ उनको क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं। देखिए ये जहाँ तक ईद रमज़ान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना रमज़ान का चल रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत पवित्र मुबारक महीना है और हमारे हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम अवाम है उन्होंने बहुत बेहतरीन इसके अंदर अपना अमल दिखाया है कि लॉकडाउन के अंदर किस तरह से वो लोग घरों में ही इबादत कर रहे हैं। कहीं मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिल पा रही है मुस्लिम समाज की तरफ से कि जहाँ इंतज़ामिया को कुछ काम अपना करने में दुश्वारी पैदा हो रही हो। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह से अब तक रमज़ान का हम ये लोग पवित्र महीना जो मुबारक महीना हम लोग इबादत करते आ रहे हैं, उसी तरह से जो बाकी जो वक्त है ये रमज़ान का और ईद का जो वक्त आ रहा है, इसको भी हम लोग अपने घरों में रहकर इबादत करें और ईद की नमाज भी अपने घरों में ही, अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है, लॉकडाउन की तरह अगर सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से कोई नए अहकामात जारी नहीं होते हैं, तो हम उसी तरह से इसको भी अपना सादगी से मनाएं और सादगी से ही क्या कहते हैं नमाज भी, ईद भी अदा करें। ये ज़रूरी है इस वक्त के ईद पर हमारे बच्चों की हमारी बड़ी तमन्नाएं होती हैं कि भाई खुशियों के साथ ईद मनाएंगे, ख़रीदारी भी करते हैं, आपने देखा होगा बहुत खुशियाँ होती हैं। लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि
इन हालात के मद्देनज़र रखते हुए हम तमाम अपने उन गरीब भाइयों का ध्यान रखें, उन मज़दूरों को ध्यान रखें जो बहुत ही मुफलिसी के अंदर अपना घर बार छोड़कर इधर यहाँ शहरों में आबाद हैं। जो लोग चले गए हैं, जो लोग यहाँ बचे हैं, उन लोगों का हम ख्याल रखें और उनको भी इसी तरह अपनी खुशियों में शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का हम ख्याल करें। और मैं तो ये अपील करूँगा कि जिस तरह से हम लोग तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से मैं ये कहूँगा कि अपने जो गैर मुस्लिम में जो भाई हैं और वो लोग जो मज़दूर हैं तबके से रखते हैं या और कुछ किसी वजह से परेशान हैं, तो इस मौके पर ख़ास तौर पर उनका अपने गैर मुस्लिम भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें और उनके साथ ही उनकी खुशियों को में शामिल होकर ईद मनाएं। जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स ने पहले भी कहा है, हमेशा उन लोगों के बयानात भी आते रहते हैं कि कोरोना जो है वो अब हमारी ज़िंदगियों में रहेगा। ये अब एहतियात की ज़रूरत हो गई है कि एहतियात के तौर पर हम जो है कोरोना से ज़्यादा से ज़्यादा लड़ पाएंगे। और जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, अगर हम उसका पूरी तरह पालन करें और जो टेस्टिंग वगैरह भी बाकायदगी से अगर होती रहेंगे तो कोरोना के जो पेशेंट हैं वो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसमें खुशी की बात ये भी है काफ़ी परसेंटेज ऐसी है कि जो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस भी आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है एहतियात बरतने की। जो भी हम आगे भी अपनी ज़िंदगी में कोई काम करेंगे, जब पूरी मार्केट्स खुल जाएंगी या और जो बहुत सारी हमारी फैक्ट्रीज़ खुल जाएंगी, उसमें भी हम लोगों को इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह से आपस में काम करने वालों में दूरी बना के रखें। अगर हमारा दुकानदारी का काम है तो हम अपने आने वाले कस्टमर्स से कहें कि वो थोड़ा अपनी दूरी बना के रखें। तो जहाँ जहाँ भी हम इस सब चीज़ों का पालन करेंगे, मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस से हम लोग महफूज रहेंगे। जहाँ हम लोग इसका पालन नहीं कर पाएंगे वहाँ इस बीमारी का हम पर असर ज़रूर आएगा। और बहुत जल्द मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द हमारे डॉक्टर्स कामयाब हों इसकी दवा बनाने में और ताकि इसका पूरी तरह जड़ से इस बीमारी का ख़ात्मा हो सके।